प्रिय छात्रों, आज हम आपको 500 वाट से लेकर के 5 केवी तक स्टेबलाइजर में लगने वाले ऑटो कट ट्रांसफार्मर के विषय में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर में अगर हम वोल्टेज अगर हाई देते हैं तो उसमें हम लोग लो या हाई वोल्टेज, क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना। जैसे ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना, वोल्टेज को ड्रॉप करना या कम करना होता है। जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर हो, से माना ये ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या होते हैं? 2 वाइंडिंगें होती हैं। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है हम लोगों को सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई दें तो क्या होता है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें जितने वोल्ट की हमें आवश्यकता होती है, जैसे 0 से 3 वोल्ट, 0 से 6 वोल्ट, 0 से 9 वोल्ट, 0 से 12 वोल्ट, 0 से हमको 18 वोल्ट या 0 से 24 वोल्ट, जितनी वोल्ट की आवश्यकता होती है उस प्रकार हम लोग सप्लाई ड्रॉप कर लेते हैं। मतलब और ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अगर हम लोग बिना फ्रिक्वेंसी और बिना पावर चेंज किए वोल्टेज को सिर्फ ड्रॉप किया जाता है। ट्रांसफार्मर का मेन काम ये होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी और पावर दोनों को स्थित होती है इसमें, और क्या होती है, हम लोग वोल्टेज को ड्रॉप या कम कर देते हैं। मतलब कुछ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम लोग जैसे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप। क्या होता है? स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप। डाउन का जितने वोल्ट हम लोग इनपुट सप्लाई दें, अगर उससे कम वोल्टेज प्राप्त हो तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यदि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं अगर हम लोग सप्लाई जितनी भी वोल्ट सप्लाई दें, अगर उससे ज़्यादा, अगर मान लो हमने जैसे 90 वोल्ट दिया, अगर 90 वोल्ट से अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज पाते, जैसे 100 से लेकर के अगर 300 वोल्ट तक की अगर हम लोग वोल्टेज, मतलब जितने वोल्ट सप्लाई दे, अगर उससे हमें आउटपुट ज़्यादा सप्लाई प्राप्त हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हमें जैसे ऑटोमेटिक, आपको जैसे बताया था हमने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, उसमें जो ऑटो कट ट्रांसफार्मर लगा होता था, उसमें किस प्रकार से हम लोग वाइंडिंग करते हैं कि हम लोग ऑटो कट ट्रांसफार्मर बना सकें। जैसे ये हो गया, जैसे आधा केवी का ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर, जैसे मान लो आधा केवी का ट्रांसफार्मर, अगर आधा केवी स्टेबलाइजर में लगाया जाएगा तभी तो काम करेगा। जैसे आधा केवी स्टेबलाइजर में इसमें जो कोर होगी, हम लोग को 3 नंबर की कोर लगानी होगी। आधा केवी में हमें क्या करनी होगी? 3 नंबर की कोर। इसमें जो कोर होती है हम लोगों की ई और आई टाइप की कोर लगाई जाती है। कोई भी स्टेबलाइजर हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये स्टेबलाइजर लगा है, इसमें पहले क्या होती है? 0 वाइंडिंग, वही 0 वाली। इसमें हम लोग क्या करते हैं? 27 नंबर का वायर लेते हैं। 27 नंबर का क्या लेंगे? वायर लेंगे। और 27 नंबर का वायर लेने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर टर्न भरा जाएगा, तो अगर हम लोग पहला टर्न तक की भरेंगे तो हम लोग केवी का अगर स्टेबलाइजर वगैरह इसमें अगर हम लोग को ट्रांसफार्मर बनाना होगा तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? एक बॉबिन बनाएंगे। बॉबिन में क्या करेंगे? उसमें हम लोग क्या करेंगे? 27 नंबर का क्या ले लेंगे? वायर ले लेंगे। अब 27 नंबर का वायर लेने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे? टर्न लपेटेंगे। ये टर्नों की संख्या हो जाएगी कितनी? 890 रखेंगे। कितनी रखेंगे? 890। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? वायर एक निकाल लेंगे। फिर यहीं से एक हम लोग दूसरा वायर डालेंगे। फिर हम लोग इस प्रकार टर्न लपेटेंगे। जो ये वायर होगा, ये हमारा अब क्या होगा? 22 नंबर का वायर लेना पड़ेगा। अब इसके बीच में जो टर्न डालेंगे वो कितने डालेंगे? 180 डाल देंगे। कितनी डालेंगे? 180।
फिर उसके बाद इस वायर को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल ले जाएंगे। फिर यही वायर, फिर हम लोग क्या करेंगे, 22 नंबर का पुनः वायर ले लेंगे। फिर हम लोग लपेटना चालू करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 240 टन डाल देंगे। कितने डालेंगे, 240 टन डाल देंगे। ठीक। फिर हम लोग इसी में एक हम लोगों को डालना पड़ता है 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जो 0 से जो 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, अगर 0 से 18 वोल्ट बनानी होती है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 29 नंबर का वायर लेंगे। कितना लेंगे, 29 नंबर। इसमें जो टर्नों की संख्या रखी जाएगी वो रखी जाएगी 85। ठीक। उसी प्रकार अगर हमको 1 kV का अगर स्टेबलाइजर बनाना हो या 1 kV का ट्रांसफार्मर अगर हम लोग को यूज करना हो, उसमें जो कोर पड़ेगी वो कितने नंबर की पड़ेगी, 4 नंबर की पड़ेगी। और उसी प्रकार बिल्कुल सेम प्रोसेस पहला जैसे रखा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 27 नंबर का वायर न ले करके अब हम लोग यहाँ लेंगे 21 नंबर का वायर रखना पड़ेगा। कितने नंबर का, 21 नंबर का। और यहाँ पर टर्नों की संख्या क्या हो जाएगी, 520 हम लोग टर्नों की संख्या रख देंगे। फिर उसके बाद फिर क्या क्या लेंगे, फिर हम लोग दूसरा वायर डालेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, से टर्न हमने रखा, टर्न भरने के बाद वायर निकाला, फिर एक दूसरा 18 नंबर का वायर ले लेंगे। 18 नंबर वायर लेने के बाद फिर हम लोग टर्न रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे, 110 टर्न रख लेंगे। फिर हम लोग फिर वायर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फिर 18 नंबर का ही वायर लेंगे। फिर हम लोग टर्नों की संख्या क्या कर देंगे, टर्नों की संख्या हम लोग 140 कर देंगे। क्या कर देंगे, टर्नों की संख्या 140 कर देंगे। फिर जो सेकेंडरी वाइंडिंग 0 से 18 वोल्ट होती है, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 28 नंबर का वायर लगा देंगे। ये हम लोग टर्नों की संख्या कितनी रखेंगे, 60 रखेंगे। फिर हम लोग जैसे 3 kV का भी स्टेबलाइजर का यूज करेंगे, तो इसमें कोर नंबर कितने होंगे, कोर 7 नंबर होंगे। और इसमें फिर इसमें क्या करेंगे, टर्नों की संख्या वायर नंबर, फिर इसमें हम लोग वायर नंबर कितना रखेंगे, 17 नंबर रखेंगे। और टर्नों की संख्या कितनी रखी जाएगी, 265 रखी जाएगी। फिर उसी प्रकार जैसे फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे नंबर वायर में 13 नंबर का हम लोग 60 टन, जैसे यहाँ पर अब हम लोग 18 नंबर हटा के अब हम लोग को यहाँ पर 13 नंबर का वायर यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर टर्नों की संख्या कितनी रखी जाएगी, 60 रखी जाएगी। और फिर यहीं पर फिर क्या करेंगे आगे, फिर यहाँ पर भी हम लोग को 13 नंबर का वायर रखना पड़ेगा। और टर्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। फिर उसी प्रकार हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग 28 नंबर का ही वायर यूज करेंगे, मगर क्या करेंगे, टर्नों की संख्या यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 38 यूज करेंगे। फिर अगर इस प्रकार का अगर हम लोग को इसे 5 kV का ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उसमें कोर नंबर कितनी होगी, 8 होगी। चाहे 10 kV का यूज होगा, उसमें कोर नंबर क्या होंगी, 8 होंगी। अगर 5 kV का स्टेबलाइजर बनाना है तो उसमें पहले हम लोग 15 नंबर का वायर यूज करेंगे। उसमें टर्नों की संख्या कितनी रखी जाएगी, 280 रखी जाएंगी। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 नंबर का वायर यूज करेंगे और टर्नों की संख्या कितनी की जाएगी, 180। क्या हो जाएगा, टर्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, टर्नों की संख्या हम लोग को 280 रखनी होगी। उसी प्रकार हम लोग अगला करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर दूसरा टर्न भरेंगे तो यहाँ पर हम लोग कितना वायर रखेंगे, 11 नंबर का वायर रखेंगे। और यहाँ पर टर्नों की संख्या कितनी रहेगी, 60 ही रहेगी। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 11 नंबर का फिर वायर यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर टर्नों की संख्या कितनी ही रहेगी, 72 से लेकर के या 75, कोई अंतर नहीं, 72 भी कर सकते हो, 75 भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग 24 नंबर का वायर यूज कर लेंगे। और टर्नों की संख्या 38 से लेकर के 40 के बीच में हम लोग रख सकते हैं। अगर 10 kV का अगर हमको ट्रांसफार्मर बनाना है, इसमें भी कोर नंबर कितनी पड़ेंगी, 8 पड़ेंगी। इसमें क्या होगी, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, 11 नंबर का वायर यूज करेंगे। कितने नंबर का, 11 नंबर का। अब यहाँ पर टर्नों की संख्या क्या होगी, 170 होती रहेंगी।
ठीक। फिर उसके बाद हम लोग तो दूसरा वायर भरेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 नंबर का वायर। टर्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 38। और फिर उसी प्रकार फिर यहीं पर फिर 8 नंबर वायर का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर टर्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 46 हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग वाला 0 से 18 वोल्ट होता है, यहाँ पर हम लोग 23 नंबर का वायर यूज करेंगे। यहाँ पर टर्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग 0.5 kVA मतलब आधा किलोवाट से लेकर के अगर 10 किलोवाट kVA स्टेबलाइजर में अगर बनाना चाहें, या फिर उसमें हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ये इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर को भर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग जो ट्रांसफार्मर वाटेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लो पहले आधा केवी, फिर 1 केवी, 2 केवी, 3 केवी, 5 केवी का यूज है, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग स्टेबलाइजर की केवी बढ़ाते जाएंगे, क्या होंगे, टर्नों की देखो संख्या क्या होती है, घटती चली जाती है। और वायर क्या होते हैं, अगर हम लोग आधा केवी लेंगे, इसमें क्या होगा, जो वायर यूज होगा वो क्या होगा, पतला होगा। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, जैसे आधा केवी, 1 केवी, इसमें क्या होगा, वायर जो होगा हल्का सा मोटा होता चला जाएगा। लास्ट में आते आते और अधिक मोटा हो जाता है, और अधिक मोटा हो जाता है। और टर्नों की संख्या जो होती है क्या हो जाती है, टर्नों की संख्या क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम लोग स्टेबलाइजर की किलोवाट बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, टर्नों की संख्या कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक। इस प्रकार हम लोग कोई भी ट्रांसफार्मर हो, मगर जैसे ये ट्रांसफार्मर जो बनाया गया है वो 140 से लेकर के 270 वोल्ट के बीच में, अगर हम लोग इसमें 140 वोल्ट, अगर इसमें हम लोग 140 वोल्ट इन करें, इनपुट सप्लाई दें, तो ये हमारी 270 वोल्ट आउटपुट सप्लाई निकालेगा। अगर हमको 90 वोल्ट से अगर 300 वोल्ट अगर हमको प्राप्त करना है, अगर ये 90 वोल्ट इन हो गई, 300 वोल्ट आउट हो गई, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें टर्नों की संख्या, वायर नंबर क्या करना पड़ता है, तो चेंज करना पड़ता है। ठीक। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम 90 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट, 90 वोल्ट इनपुट सप्लाई से लेकर के 300 वोल्ट जो आउटपुट सप्लाई निकालेंगे, उस स्टेबलाइजर के जो यूज होने वाला जो ट्रांसफार्मर है, उसकी जो वाइंडिंग की जाती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। और इसे चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद। जो चैनल TVEI इंस्टीट्यूट है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।